डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं तब हमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन को यूज करना चाहिए विच इज डिस्क्राइब फंक्शन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो डिस्क्राइब फंक्शन आपको स्टैटिस्टिकल समरी देता है। स्टैटिस्टिकल समरी हम किस चीज की निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा की। अगर आपके टेबल में जो है कैटेगोरिकल डेटा है तो वो बाय डिफॉल्ट इसको इंक्लूड नहीं करेगा। अगर हम बाय डिफॉल्ट फंक्शन जाने कि डिस्क्राइब फंक्शन करता क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स पे काम करता है और न्यूमेरिकल कॉलम की ही स्टैटिस्टिकल वैल्यूज आपको निकाल कर देता है। सबसे पहले वैल्यू ये आपको बताता है काउंट, कितनी नॉन नल वैल्यूज हैं एक पर्टिकुलर कॉलम में। उसके बाद मीन, मतलब कि उस पर्टिकुलर कॉलम का एवरेज वैल्यू क्या है, उस एवरेज वैल्यू को निकालने के बाद देन स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम which is the minimum value found in that particular column and maximum value found in the column। उसके बाद ये तीन वैल्यूज दी जाती है, फर्स्ट क्वार्टाइल, मिडिल एंड थर्ड क्वार्टाइल। इन तीनों क्वार्टाइल की वैल्यू को आप जब बॉक्स प्लॉट समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से ये वैल्यू हमारे एनालिसिस को डिफ्रेंशिएट करती हैं, ये हमारे एनालिसिस को डिफ्रेंशिएट करती हैं और ये भी समझ में आएगा कि ये वैल्यूज आपको कहाँ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन वैल्यूज को समझने के लिए आपको डिस्क्राइब फंक्शन यूज करना है। मान लो मेरे को कैटेगोरिकल डेटा भी चाहिए इसके अंदर, मुझे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे काम नहीं करना, तो मुझे क्या करना है, ये जो ब्रैकेट आप लोग देख रहे हो ना विच इज पैरेंथेसिस, इसी पैरेंथेसिस के अंदर जाके लिखना इंक्लूड इज इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना कैटेगरी के बारे में बात हो रही है विच इज ऑब्जेक्ट भी अगर आप लिखोगे देन ऑल्सो इट इज फाइन। उसके बाद अगर आप सारे के सारे कॉलम चाहते हो, मतलब कि आप सिंपली ऑल कॉलम्स एक साथ देखना चाहते हो, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इंक्लूड इज इक्वल टू ऑल। इन दोनों की मदद से आप कैटेगोरिकल डेटा को इंक्लूड कर सकते हो और उसका भी स्टैटिस्टिकल समरी देख सकते हो।